आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर आई है। 10 वर्षों में दोगुनी हुई है देश की जीडीपी। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि दुनिया में कहीं उम्मीद की किरण दिखती है तो भारत में दिखती है। भारत की जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2025 में बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है। मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया उस बंदे ने। मैं जब भी देखती हूँ, यकीन जानिए, दिल खून के आंसू रोता है। जापान की जीडीपी इस साल है 4.31 ट्रिलियन डॉलर, जबकि भारत की होगी 4.34 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मौजूदा हालात में आईएमएफ ने भारत को ब्राइट स्पॉट बताया है। माइटी ड्रैगन सांस लेने से भी घबराता है। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, वेजेस कम होती जा रही हैं लोगों की। यानी कि जिनके पास जॉब नहीं है वो घर में बैठे हैं, जिनके पास जॉब है उनकी सैलरी भी कम हो रही है। ये सारी चीजें प्री प्लान्ड हो रही हैं। पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में तरक्की करेगा और पाकिस्तान फ्रीलांस 70 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की? दोस्तों, भारत की इकोनॉमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4%, 2% पे ग्रो कर रही है। हम इस सतह पे या इस नहज पे हम पहुंचे क्यों? और 3000 अरब रुपए इस वक्त सर्कुलर डेट को हम पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, इट इज द हाईएस्ट। तरफ जापान और जर्मनी की हालत क्या है? जापान की अर्थव्यवस्था दशकों से ठहरी हुई है। उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है, येन कमजोर हो रहा है और ग्रोथ सिर्फ 0.3%। वहीं जर्मनी भी मुश्किल में है। 2024 में जीरो ग्रोथ, ऊर्जा संकट और राजनीतिक अस्थिरता। इधर भारत 7% की रफ्तार से दौड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो साल 2030 तक यानी 2030 तक हमारी जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। एस&पी ग्लोबल का यह कहना है कि भारत 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और ये नए भारत की कहानी है। एक वक्त था जब हम जापान और जर्मनी को देखकर सपने देखते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। भारत अब सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें हकीकत में तब्दील कर देता है। ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ से देखें तो ग्लोबल इंडाइसेस वो ही कैलकुलेट किए जाते हैं जो आईएमएफ की तरफ से शेयर किए जाते हैं, सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल कॉमन, एंड आईएमएफ की फिगर्स नॉर्मली कोट की जाती हैं व्हेन थिंग्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। इस टाइम पे नाउ लास्ट आपको पता है कि थोड़े क्वार्टर्स के अंदर 6.5 6.7% ग्रोथ के करीब में दिख रही थी, इंस्पाइट पूरी दुनिया के अंदर केओस है। चाइना स्लोइंग डाउन, अमेरिका के अंदर इश्यूज हैं, यूरोप के अंदर इश्यूज हैं, द एंटायर वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। Still a pretty strong 6.5 6.7% growth was pretty good, although हमारा target should be about 8 9 10, but इस टाइम पे geopolitical factors, geo-economic factors के हिसाब से I think we are doing decently all right. दूसरा, अगर आप देखें जिस तरह की पॉलिसीज रही हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इज टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट, एंड उसके ऊपर काफी कामयाबी भी मिली है। देव रिड्यूस द परसेंटेज क्वाइट अ बिट, काफी प्रूडेंट रहे हैं स्पेंडिंग के ऊपर, काफी कंट्रोल करके रखा है इस चीज को। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज जो पिछला बैकलॉग था जहां पर इनको काफी डेट रिटर्न करना था, जो पुराना रखा हुआ था, दे बीन प्रीटी सक्सेसफुल एट एक्चुअली कंट्रोलिंग दैट। इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट ठीक है, वो सीजनल ऊपर नीचे जाता है, बट ओवरऑल आई थिंक देयर हैज बीन अ स्टेबिलिटी, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स टू दिस इज द स्टेबिलिटी इन टर्म्स। देखें जी, इसके बारे में सबसे पहले हमारी बात जाती है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है ना, उसको बेहतर करना होगा। जितने हमारे दूसरे मुल्कों के साथ मतलब के तल्लुकात अच्छे होंगे, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। जैसे अब आप देख लें, हमारे जिन मुल्कों के साथ पहले तल्लुकात बहुत ही अच्छे थे, उनके साथ भी ख़राब होने लगे हैं। उसकी वजह हमारे मुल्क के बिगड़ते हुए हालात हैं। हालातों के ज़रिए आप देखे जाएँ कि हमारे आए रोज़ की रोज़ ये रैलीज़ वगैरह और मतलब कि हुकूमत के दंगे फिसाद, जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्वेस्ट, हमारी चीज़ें ना उधर जाने के काबिल हैं ना उनकी आने के काबिल हैं। अच्छा, इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, इसमें आपको क्या लगता है कितने % रियलिटी है, ऐसा ही होगा?
मुझे तो लगता है कि शायद 70-80% रियलिटी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखें इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब कि फ़र्ज़ करें उनका एक नरेंद्र मोदी है, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि वो इंडिया जो है वो कार प्रोडक्शन के अंदर 3rd नंबर पे आ रहा है। ऐसा ही है, अगर वो कार के अंदर 3rd प्रोडक्शन में आ रहा है, किसी ना किसी में आईटी कंपनीज उसकी इतनी हैवी हैं कि मतलब वो उसके अंदर भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है, तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकती है कि वो 70-80% बात। आपको पता है कुछ अर्सा पहले एक सर्वे आया, तो सर्वे के मुताबिक भी यही कहा गया था कि 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6% तक होगी। इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ 6% से ज़्यादा ग्रो करेगी, जबकि बाकी तमाम मुल्क खसारे में जाएंगे। और ये वाकई में यही हो रहा है। इंडिया आप देखें कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उनकी इकॉनमी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और पाकिस्तान उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मैंने आपको यही कहा है कि पॉलिटिक्स का क्लैश प्लान है। हमारे जो है नून लीग, पीटीआई जो मर्जी मतलब कह रहे हैं, मैं किसी भी मतलब के पॉलिटिक पार्टी को वो नहीं करा। आप देख लें कि रोज़ आए हमारे यहाँ पर मतलब के जल से जुलूस होते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा आज का नौजवान ना समझने को, इसकी बात सीधी सी है कि जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं ना होगी, उस तक हमारे ऊपर वाले हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। इंडिया की तरक्की का कामयाबी का राज क्या है? इंडिया की तरक्की की कामयाबी का राज ये है कि क्योंकि वो सब लोग जो है ना सिर्फ एक ही इंसान पर टिके हुए हैं। आप देख लें कि उनके नरेंद्र मोदी कब से हैं, है ना। हमारे लोग यहाँ पर रोज़ की रोज़ आए, रोज़ की रोज़ उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए लगे हुए हैं। किसी एक को ऐसे मौका देकर देखना चाहिए, होते सब अपने फ़ायदे के लिए, क्या पता कोई अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर जाए। दोस्तों नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था ने बीते कुछ सालों में तेज़ रफ्तार बरकरार रखा है। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था 2015 में $2.1 ट्रिलियन की थी, जो अब बढ़कर 2025 में 4.3 ट्रिलियन हो गई है, जो वृद्धि दर में 105% बताया जा रहा है, जो किसी भी देश के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों हाल ही में IMF के द्वारा जीडीपी ग्रोथ किस देश की कितनी है उसकी लिस्ट जारी की गई है। IMF के द्वारा भारत की जीडीपी दर को देखते हुए पहले पायदान पर भारत को रखा गया है। दोस्तों भारत का जीडीपी जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आने वाले समय में भारत बहुत ही जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने जा रहा है। IMF के द्वारा जारी की गई लिस्ट में भारत को पहले पायदान पर देखते हुए और भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तेज़ रफ्तार पकड़ी हुई है, उसको देख भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना सहन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।